या संस्कार। और साथ साथ आज हम अपने माइंड की एक मैजिकल पावर को जानेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो सोचा वो हुआ। तो आई एम श्योर मेरे साथ साथ आप सब भी क्यूरियस होंगे, एक्साइटेड होंगे अपनी मन की ब्यूटीफुल पिक्चर्स को रियलिटी में लाने के लिए, उनमें जान भरने के लिए, उस मैजिकल वॉन्ड यानी कि जादू की छड़ी को घुमाने के लिए, जिससे ये सब पॉसिबल हो सकता है एक्साइटेड और क्यूरियस हैं? अगर हैं तो ऐसे वेव करके बताएं। तो इस मैजिक को रिवील करने के लिए हम हमारे साथ हमारी मैजिशियन शिखा दीदी हैं, तो हम उनका वेलकम करते हैं। ओम शांति दीदी, वेलकम। ओम शांति। थैंक यू रिमिया सिस्टर। और ओम शांति आप सभी को और हार्टली वेलकम। तो सब लोग एक्साइटेड हैं आज के स्पेशल सेशन में। ये इतने एक्साइटेड होके इतने बुझे हुए क्यों बैठे हुए हैं? सब लोग कैमरा ऑन करके बैठिए ना। अब तो हम लोग फैमिली बन गए हैं, है ना? फटाफट कैमरा ऑन कीजिए। एक दूसरे से बहुत मजा आता है, दृष्टि मिलती है ना एक दूसरे की, अच्छी अच्छी वाइब्स मिलती है एक दूसरे को। आज कल जो पहले बताओ, जो होमवर्क दिया था ट्राई किया था? अपने अपने इश्यूज किस किसने लिखे हैं? सच सच बताओ, किस किसने लिखे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये पर्टिकुलर इश्यूज हैं? दो चार हाथ है, बाकी लोग क्या बिल्कुल फ्री हो? कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। देखो, जो करेगा उसको मिलेगा, जो सुनेगा और फिर चला जाएगा। तो ऐसे बहुत सेशंस आप लोगों ने अटेंड करे, ऐसे तो फिर करते ही रहेंगे। लाइफ में अगर कुछ चेंज चाहिए तो करना पड़ेगा ना। जैसे मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस के लिए बताऊं, पता है इस एक्सरसाइज से आपका बेली फैट कम होता है, इससे आपका सर्वाइकल ठीक होता है, इससे आप ठीक हो जाएंगे। मैं करके दिखाऊं और आप सिर्फ देखें? नहीं होंगे ना। होगा वेट रिड्यूस आप लोगों का। आप कुछ करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो आपको ये छोटे छोटे जो होमवर्क मिलते हैं ये आपको करने पड़ेंगे, वरना तो बस एक बहुत अच्छा अच्छा सुनते हैं, मजा आता है, वो 1 घंटा एंजॉय किया और हम निकल लिए। यहाँ फिर वो मजा नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो, हर दिन आपको लगे कि हाँ कुछ अचीव किया। तो आपको ये करना है, ठीक है? अगर नहीं किया अभी करना है। और आज से जो आज आप सीखने वाले हैं, सीरियसली बता रही, इसको जादू की छड़ी बोलते हैं, लगे हुए हैं लोग। और मैं इसके लिए बार बार बोलती हूँ अपने बच्चों को भी साथ ले आओ, क्योंकि यंग एज में जो सीख लेगा ना, इस एज तक उससे कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हम प्रॉब्लम की क्या है, हम लोग जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स में आ चुके होते हैं, एक जंजाल में फंस चुके होते हैं, तब जाके हम ये चीज सीखने आए हैं। आप में से कई ऐसे होंगे, अंदर से आता नहीं होगा, काश ये मैंने 20 साल पहले सीखा होता, काश मुझे स्कूल या कॉलेज टाइम में ये चीजें मिल चुकी होती। आएगा ये एक टाइम, आप लोगों को अफसोस होगा, काश। तो जो काश हम अपने लिए सोचते हैं, अपने बच्चों के साथ तो देर ना करें ना। जितनों को आप दे सकते हो बहुत अच्छा है, सारी पूरी फैमिली सीखे बहुत अच्छा। तो अपने अपने इश्यूज लिखे, और उसके बाद हमने पूछा था कि आपकी फिर इसमें स्टेट क्या होगी, आपके रिस्पॉन्सेस क्या होंगे, आपके रिवॉर्ड्स क्या होंगे। तो सब लोग लिखने में मतलब लगा कि हम कर पाए हैं। वो बताओ, या कईयों को तो समझ ही नहीं आया लिखे क्या इस वाले कॉलम में। किसी एक का भी मेरे पास मैसेज नहीं आया कि दीदी हमें ये समझ ही नहीं आया। इतने इंटेलिजेंट होते तो आप यहाँ क्यों बैठे होते? सोच कर देखो। एक हाथ उठाओ अब जाके। हमें ही नहीं समझ आया था फर्स्ट टाइम, हमने भी अपने सर से पूछा था, आपस में बातचीत की थी, लिखना क्या है इस कॉलम में। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा, एक वर्ड के बाद तो कॉलम ब्लैंक था, नहीं समझ आ रहा था। अनुराधा जी, यू डिड ट्राई, क्या लिखा बताइए? हेलो। हाँ जी। नहीं, मैंने लिखा नहीं है, बट मेरा इश्यू ये है कि मेरा बेटा ना पढ़ाई करने के मूड में ही नहीं होता है, तो वो मेरा इश्यू है। लेकिन फिर उसका स्टेट मुझे क्या लिखना है? क्योंकि मैं शिवानी दीदी का काफी कुछ सुन रही हूँ, बहुत टाइम से सुन रही हूँ। तो मैंने अब थॉट क्रिएट करना स्टार्ट किया कि नहीं, वो अब पढ़ना स्टार्ट कर रहा है,
मतलब मानती हूँ कि मेरे को बहुत परेशानी फेस करनी पड़ रही है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि नहीं, अब वो पढ़ेगा, अब वो पढ़ेगा। पेरेंट्स का सबसे बड़ा इशू बच्चे नहीं पढ़ते। अग्री। ठीक है। आपका खुद पर्सनल कुछ है? क्योंकि मुझे लगता है पहले अपने पे ट्राई करना चाहिए, फिर अपनों पे ट्राई करना चाहिए। अच्छा, ओके। ये मैं आज लिखती हूँ, है ना? हाँ, आप सबसे मैं सोचती हूँ। यही बोलूंगी कि पहले खुद पे ट्राई करो, खुद के किसी पर्सनल इशू को लो। चाहे आपके जॉब का इशू हो, आपकी हेल्थ का इशू, आपके रिश्तों का कोई इशू हो, उनको लो। ठीक है, फिर जब इसमें आपको लगे कि हाँ मैंने ये अचीव करा, ये फॉर्मूला यहाँ फिट हो गया, फिर आप आगे बढ़ो। मतलब आप तो एडवांस में जा रहे हो, पहले यहाँ तक तो करो। ठीक है। ओके। 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 आप बताइए। स्वप्ना अग्रवाल जी, हाँ जी। हाँ मैम, मैंने ये लिखा था कि मेरे इश्यूज रिलेशनशिप में है। तो मुझे जो समझ में आया, स्टेट नीडेड फॉर दैट, यानी परसेप्शंस क्या, स्टेट नीडेड पे क्या है। तो आई जस्ट थॉट दैट आई ऑलवेज स्टार्ट एज्यूमिंग एंड रीड बिटवीन द लाइंस कि इसने ऐसा किया, सोचा होगा इसलिए उसने ऐसा किया, मेरे साथ ऐसा सोचा होगा। तो व्हाट आई फाउंड टुडे वाज कि मुझे फेस वैल्यू पे लेना चाहिए। जैसे आपने बोला कि इवेंट वन को याद नहीं रखना है जो पास्ट में हो चुका है, हमें इवेंट टू पे जाना है कि हमको प्रेजेंट में रहना है। हम्म। तो मैंने सोचा कि अभी उसने मेरे साथ जो किया, पहले मैं क्रिटिसाइज करती थी, दूसरों के साथ बोलती थी या अंदर ही अंदर बोलती थी। आज पर्टिकुलरली अभी आधे घंटे पहले जो हुआ है, उस हिसाब से ये किया कि भाई उसने जो किया उसके हिसाब से किया होगा, मुझे ओवर पावर करने या काटने नहीं किया है। हम्म। तो उस हिसाब से रिलेशनशिप में थोड़ा तो फर्क आएगा मेरे सोचने में। और फिर आपने ये बोला था, बार बार में गॉसिप करने का मतलब है क्रिटिसाइज करना, हम्म। और हम क्या करते हैं। तो दैट आई स्टॉप्ड इट। दिस क्लैपिंग। इज व्हाट आई अंडरस्टूड। क्लैपिंग फॉर हर। वन डे में इतना आप मिस, मतलब आपने ट्राई किया एंड एक्चुअली यू डिड इट। 80% तो दिख गया। यू डिड इट वेरी गुड, एक्सीलेंट जिसे बोलो। अभी तो फर्स्ट स्टेप लिया है डियर। आज जो हाँ, सीखोगे आज से और ज्यादा मतलब डीप में है। और बहुत प्लस अच्छा। कल का होमवर्क आज थोड़ा बेटर हुआ। हम्म। जैसे नहाते समय, खाते समय, सोल वो का। नहीं हो पा रहा था कल क्योंकि भूल जा रहे थे। राइट। अब आज बार बार में जो कल आपने फिर से रिवाइज किया, कीजिए कीजिए, तो ये एक दो बार ही तो याद आ गया हाँ कि ठीक है। भाई मैं एक प्योर प्योर सोल हूं। मगर उससे स्टेट ये हो गया मैम, ज्यादा खा रहे हैं तो थोड़ा रुकने का मन किया, नहा रहे हैं तो स्माइल देने का मन किया। जो नाइस। कुड़कुड़ कुड़कुड़ दिमाग में हो रही थी ना, वो हम्म। अपने आप कम हो रही थी। वेरी नाइस, क्योंकि आप प्रेजेंट में जी रही थी डियर। हाँ हम हाँ। जब पास्ट में रहते, होता क्या है, प्रेजेंट में हमारे एक्शंस तो हो रहे होते हैं, लेकिन हमारा माइंड तो पास्ट में घूम रहा होता है, जो बीत चुकी है बातें। और वही उसी के हिसाब से सारी चीजें चल रही होती है, इसीलिए हमें पता ही नहीं होता आधा टाइम व्हाट वी आर ईटिंग। और पता ही नहीं चलता हाउ मच आई ईट। बस खाए जा रहे हैं, या तो कम खा रहे हैं या नहीं, मतलब ऐसे ही चलता है। राइट, बिल्कुल सही बोल और रहे सबसे बेस्ट चीज है मैडम की बातें एडिट में होने लग गई। हो। दैट वाज द बेस्ट पार्ट फॉर मी। अननेसेसरली लंबा खींच खींच के लोगों को एडवाइस देना, बोलना, क्योंकि अब मेरे ही काम इतने, आपने इतना काम पे लगा दिया है, तो अब मुझे लगता है मुझे मेरा ही पूरा करना है। चलिए ठीक है, देखो अपना अपना होमवर्क करोगे तो आप लोग, कितना अच्छा है ना। वहां क्या चेंज होगा वो तो सेकंड है, पहले हमारा अपना चेंज। आप हैप्पी हैप्पी रहोगे, आप प्रेजेंट में रहोगे, आप माइंडफुलनेस में रहोगे, तो हमारा ही तो भला हो रहा है ना। हम एंजॉय करेंगे लाइफ को, बहुत अच्छा है। तो ये हमारा है। अभी भी सोल वाला होमवर्क डेली करना है, तीन चीजों में। नहाते हुए मैं आत्मा इस बॉडी को नहला रही हूँ। खाते हुए मैं आत्मा इस शरीर को हाथों से खाना खिला रही हूँ। सोते हुए मैं आत्मा बेड पर, गिराज में क्या हुआ मेरा बॉडी, और मैं ऊपर भगवान जी के पास, जो भी आप जिस भी रूप में मानते हैं। धीरे धीरे और अच्छे से सीखेंगे। और आज हम चलने वाले हैं बहुत ही कमाल की चीज पे। कल हमने सीखा था मन, बुद्धि और संस्कार, तीनों पर। एक्चुअली 8-11 हो गए सिस्टर, हम आपका बाद में ले लेंगे। ठीक है, आई नो कि हर एक को दिल करता है मैं शेयर करूं, बट हमारे पास टाइम लिमिट है ना, तो उस लिमिटेशन को ध्यान रखना है।
तो हम लोगों ने मन बुद्धि संस्कार को देखा था। तो मन ने क्या करा था, सोचा। बुद्धि ने उसका एक चित्र बनाया था। और संस्कार जो एक्शन में पूरी तरह आ जाते हैं वो आज हम सीखेंगे। साइंटिफिक बताऊंगी एक एक बात। यहां जो आप सीख रहे हो, मैं आपको 110% बोल रही हूँ, वो बातें आपको कोई नहीं सिखाएगा। और फ्री में तो कतई नहीं सिखाएगा, कोई नहीं सिखाएगा। इन क्लासेस के लाखों रुपए हैं। लेकिन आप जो आज सीख रहे हैं वो जादू की छड़ी है। प्लीज इस छड़ी को अगर मैं दूंगी, इसको यूज करना। लॉकर में रखने के लिए नहीं दे रही हूँ, प्लीज यूज इट। ओके। रिमिया सिस्टर, आप शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आज हम लोग पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे चलेंगे, और फिर हम साइंटिफिकली समझेंगे कि ये संस्कार बन कैसे रहे। आप में से कई सारे जेंट्स लोग होते होंगे और घर में रोज की किड़किड़ होती होगी, नहाकर आए और टॉवल बेड पे, पता भी नहीं चला कब रख दिया। वो इतना यहाँ पे प्रोग्रामिंग है, याद भी नहीं रहता। बर्तन खा के रखा नहीं, रोज बोला जाता है। बच्चे बैग्स टाइम पे जगह पे नहीं रखते, रोज बोला जाता है। मतलब कितनी ऐसी चीजें हैं घर में। हम कुछ, कईयों को गेट खोलने की आदत है, छोड़ छूट जाना, कुछ भूल जाना। मतलब डेली रूटीन में सेम बातों पे किचकिच किचकिच किचकिच। कुछ लोगों को तो हर छोटी बात पे गुस्सा, हर छोटी बात पे। उनको पता भी नहीं चलता गुस्सा आया, अच्छा मैंने तेज बोला। बेचारों को पता भी नहीं चला, और यहाँ पर एक वो इशू बन गया। क्या हुआ? क्योंकि यहाँ पर वो चीजें हैं। ठीक है। तो चलिए, अभी हम लोग चलते हैं अपने माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कारों पर। नेक्स्ट स्लाइड कीजिए सिस्टर, आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इट्स 8:13 नाउ। ओम शांति। रिमिया सिस्टर, स्लाइड्स को आगे कर दीजिए। आई थिंक दी, एक मिनट, नेटवर्क मेरा इशू। नेट इशू है, सॉरी। आज सब जगह है, हमारे यहाँ भी बहुत बारिश हो रही है। आई थिंक कई सारे प्लेसेस में हो रही है। कोई बात नहीं, ये भी ड्रामा। वो क्या है, बाहर कुछ हो रहा है ना, तो ठीक है। मेरे अंदर क्या हो रहा है वो मैं डिसाइड करूंगी। मेरी स्माइल नहीं खोनी चाहिए, ये क्या हुआ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो हाँ, तो देखो, जो हम लोग सोचते हैं वैसे हम एक्शंस करते हैं, और जो एक्शंस करते हैं वो हमारे संस्कार बन जाते हैं, और जो संस्कार होते हैं फिर हमारे थॉट्स आते हैं। तो ये चेन एक घूमती रहती है, जिसको अभी आगे समझेंगे। तो आज जो लोग मैजिकल ये स्टिक लेना चाहते हैं, तो आपको हर एक चाहता है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन कैसे। तो मैंने कल थोड़ा हिंट भी बोला था कि हम जो चाहते हैं वो हो क्यों नहीं रहा। बहुत सारे लोग हैं, अफर्मेशंस लिखते रहते हैं, लिखते रहते हैं, बहुत बार बोलते भी हैं, लेकिन पता नहीं वो प्राप्ति नहीं हो रही है। उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ, उसके आज 5 रूल्स मैं आपको बता रही हूं। इसको लिख लीजिए, 5 रूल्स। ठीक है। तो पहला रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, लॉ ऑफ सेल्फ इमेज ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपको बताया था। माइंड, माइंड की लैंग्वेज क्या है? पिक्चर। अगर आपके अंदर अपनी डिस्ट्रॉटेड पिक्चर पड़ी हुई है, कौन सी डिस्ट्रॉटेड है? मेरी लाइफ में तो सब कुछ ही खराब होता है। कभी कभी कोई जनरलाइज करी हुई है कि 2-4 बार धोखा आया या फेलियर हो गया कुछ। मिल जाता है ना, कई बार फेल होते ही चले गए। मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे सक्सेस ही नहीं मिल सकती। मेरे तो पिताजी भी गरीब थे, मेरा तो पूरा खानदान गरीब है, मेरी किस्मत में तो है ही नहीं कि हम पैसे कमा सकें। ये कई बार डिस्टॉर्टेड इमेजेस मैंने अपने अंदर भरी हुई हैं। तो आपको सबसे पहले वो इमेज हटाकर एक न्यू इमेज, सेल्फ इमेज अपनी बनानी होगी। इसी के लिए आजकल बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ इमेजेस का एक बढ़िया सा बोर्ड बनता है, उसके 10-10 हजार रुपए दिए जाते हैं। आपको पैसे कहीं कोई खर्च नहीं करने। आपकी चॉइस है, आपको वैसा कोई पेज खुद बनाना है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो पेज बाहर है या नहीं डजेंट मैटर, वो अंदर होना चाहिए। सेल्फ इमेज के लिए आपने देखा होगा कई लोग बनाते हैं ना, जैसे उनको कुछ बनना है, तो वो उस
पर्टिकुलर इमेज से रिलेटेड जो भी हो ना, वो उसी, मान लो डॉक्टर बनना है तो किसी डॉक्टर की इमेज या डॉक्टर की ड्रेस में अपनी एक फोटो लगा देता है, और ये सीरियसली इट वर्क्स, क्योंकि आप बार बार किसी चीज को देखते हो, यहाँ पे वो इमेज बनती है। तो अब वो आप कैसे करेंगे? आज वो इमेज अपनी हम बदलेंगे। अब सच्ची सच्ची देखो कौन कौन है जो सेल्फ इमेज जिसकी डिस्टॉर्टेड है। अभी जैसे एक सिस्टर ने बताया, वो तो बेचारी मॉम है। अब बेचारी मॉम ये समझ रहे हो, बेचारी मॉम हुई तो ट्रैक क्या करेगी वो? बेचारापन। समझ आ रही है? बहुत गहरी चीज है ये। तो आप, आपकी इमेज होनी चाहिए कि मैं कौन हूं, मैं बहुत स्पेशल हूं, मैं यूनिक हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बहुत वेल्दी हूं, मैं बहुत हेल्दी हूं। ये एक इमेज होनी चाहिए। ठीक है। सेकंड है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। अब ये कचरी वाली जो इमेजेस भरी हुई हैं, इसको अगर देखो, सिंपल है, यहाँ बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ मैंने समझाया है कि एक कीचड़ का पात्र है। ठीक है। अब इस कंटेनर में बहुत गंदा कीचड़ भरा हुआ है, और मान लीजिए कि आपके पास वो कीचड़ का पात्र है, और आप भगवान से कह रहे हैं आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और वो आशीर्वाद का एक रूप हम मानते हैं कि दूध है, एकदम प्योर मिल्क। ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर कीचड़ का पात्र है और आशीर्वाद दूध के रूप में मिल रहा है, तो ये दूध अगर कीचड़ में जाएगा तो क्या बनेगा? जरा चैट बॉक्स में बताओ क्या मिलेगा, वो दूध बनेगा या कीचड़ कीचड़ बन जाएगा? आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है। आ रही है समझ? कीचड़ हो गया ना। बस यही आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ। ठीक है। तो यही चीज है, हम लोगों के भी यहाँ पर बहुत सारी कीचड़ है। जैसे जो अभी सिस्टर ने कितना अच्छा अपनी कीचड़ को तो समझा, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैं छोड़ूंगी नहीं। कितनी सारी रिवेंज की इमोशंस हमारे अंदर भरे हुए हैं। कीचड़ है। एक चीज बताओ, रिवेंज भरा हुआ जो मन है वो बहुत अच्छा है? किसी के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेसिवनेस है, क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन है, भरा पड़ा है कि कोई आ जाए बस, क्या क्या मैं उसको दिखा दूं। अगर ये कीचड़ आपके मनों में भरी होगी, तो फिर भगवान, यानी कि लॉ, आप मैनिफेस्टेशन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो जाकर ये कीचड़ ही बनने वाला है। इससे अच्छा तो ना मांगे, क्योंकि जितना मांगते जाएंगे उतना कीचड़ बढ़ रहा है। तो सबसे पहले आपको खाली होना आना पड़ेगा। अपने बर्तन, यानी कि ये बुद्धि रूपी जो बर्तन है ना, जिसपे कीचड़ भरी पड़ी है, ये मन में जो भरी पड़ी है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो कौन कौन क्लीन करेगा? कौन कौन क्लीन करना चाहेगा? चाहोगे ये इसी कचड़े के साथ ही रहना है? तो आज हम ये क्लीन करेंगे, है ना, ये भी सीखेंगे। तो ये क्लीनिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो ये कीचड़ से आज हम एक तो हटना से, तो हमारा जो सेकेंड रूल है वो है लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। हमारा जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडिएशन। सिंपल है, जो चाहते हो बस वो फैलाओ। हेल्थ चाहते हो, हेल्थ फैलाओ, हेल्थ की बातें करो। वेल्थ चाहते हो, वेल्थ की बातें करो। हम इसका ऑपोजिट करते हैं, ध्यान से सुनना। हम पता है कैसे होते हैं? हम लोगों की वोकैबुलरी सीरियसली ऐसी है। अरे क्या बताऊं, किसी, मान लो किसी ने बोला आजकल तो इतना मौसम खराब है, बुखार, सर्दी जुकाम। अरे तुझे क्या हुआ? मेरी तो कमर में इतना दर्द रहता है, मेरे तो अर्थराइटिस का दर्द, जोड़ों का दर्द इतना पीक पर है, मेरे तो घर में सारे ही बीमार पड़े। हम इतनी सारी उल्टी, आप समझ कौन सी रेडिएशन फैला रहे हैं इलनेस की। पर चाहते हेल्थ है, चाहते हेल्थ है, पर बातें फोन पे भी दुखी, आपस में भी दुखी, चारों तरफ यही बातें करते फैलाते रहते हैं। तो भाई मिलेगा क्या? जो फैला रहे हो वो ही मिलेगा। वेल्थ चाहते हैं और कोई पूछे तुम्हारा काम धंधा, अरे बिल्कुल मंदा चल रहा है। सोच कर देखो, अब बिल्कुल मंदा चल रहा है और आपको रिच बनना है। हमेशा इसीलिए बोलना चाहिए बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है सब। एक पहले याद है, भगवान की कृपा है लोग बोलते थे, लेकिन इसमें आपका भाव भी होना चाहिए। ऐसा नहीं बस झूठ बोल रहे हो क्योंकि दीदी ने बोला है तो बोलना पड़ेगा। रेडिएशन तो यू देखो, व्हाट यू फील,
वो रेडिएट होता है। वॉट यू स्पीक वो रेडिएट नहीं होता। आपके वर्ड्स तो अपने आप वही आ जाएंगे, लेकिन आपकी वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इमोशंस के साथ आप हो, जिसको मैंने कल भी समझाया था थोड़ा सा, और आज भी इंपॉर्टेंट चीज है अभाव। आपके अंदर उन इमोशंस का अभाव। देखो हम लोगों ने आज तक अभाव का मीनिंग स्कार्सिटी समझा है ना। लेकिन यहाँ पर हमने भी सीखा, पहले मुझे भी नहीं पता था, हम भी यही सोचते थे अभाव मतलब किसी चीज की कमी। बट कमी नहीं, पता है किस चीज की कमी? पर्टिकुलर इमोशन की कमी होना, दैट इज कॉल्ड अ प्लस भाव। अब आप समझ सकते हो, उसका संधि विच्छेद कर दीजिए। किसी भाव यानी इमोशंस होते हैं ना, उस भाव की कमी। जैसे कि आजकल कई बार बोलते हैं ना, यार आजकल तो वो मुझे भाव भी नहीं देता, यानी वो मेरे को कीमत नहीं। मुझे जो इमोशन चाहिए ना, वो पर्टिकुलर इमोशन मुझे उससे नहीं मिलते। कई बार हम छोटे बच्चों को नहीं बोलते हैं, देखना आजकल तो भाई ये भाव ही नहीं देते, तो उसकी कीमत की तो कोई बात ही नहीं है। वो जो इमोशन चाहिए था, वो जो उसका चुलबुलापन, वो जो प्यार देता था, वो नहीं दे रहा। तो इसका मीनिंग वो पर्टिकुलर इमोशन की बात है। तो यहां पर भी जो चीज हमें चाहिए, हमें हेल्थ चाहिए, हमें वेल्थ चाहिए, हमें रिश्ते चाहिए, वो सारी की सारे क्या चाहिए, पहले उसको यहाँ पर जीना पड़ेगा, उस भाव में रहना पड़ेगा। तो ऑटोमेटिकली वो रेडिएट होंगे, और वो रेडिएट होकर हमारे पास ही आने बाद में। क्लियर हो गया? आज से ये याद रखना। तो बहुत ज्यादा जिनको, और हम लोगों को कहीं ना कहीं, देखो सच बता रही हूँ, बुरा मत मानना पर ये सच्चाई है, खुद तो खाली है अंदर से, तो हम ना लोगों से सिंपैथी लेकर एक अच्छी फीलिंग आती है। हम बीमार हैं, कोई बोलते गेट वेल सून, वी फील गुड। हम पूछते हैं अच्छा उन्होंने मेरे लिए फोन किया, हमें एक अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन एक्चुअली ये तो भिखारीपन है ना, ये तो भिखारीपन है। क्यों हमें कोई गेट वेल सून बोले और वो नहीं बोले तो हमें बुरा क्यों लगे? या हम उसके गेट वेल सून बोले उसके लिए वेट कर रहे हैं? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको समझना पड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी हम चाहते हैं, चाहे लव चाहते हैं, चाहे हैप्पीनेस चाहते हैं, चाहे हम मोटिवेशन चाहते हैं, तो मोटिवेट करिए। जो चाहते हैं वो देना आज से स्टार्ट कीजिए। खूब सारा प्यार दीजिए, खूब सारी रिस्पेक्ट दीजिए, खूब सारी हैप्पीनेस दीजिए, बस देते जाओ, रेडिएट करते जाओ, करते जाओ, उस इमोशन को जीते जाओ, बस हो गया काम। तो ये लॉ ऑफ रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमारा लॉ है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। यू हैव टू विजुअलाइज बहुत सारी। अभी एक तो सेल्फ इमेज थी जो एक है। अभी आप में से कई लोग हैं जिनको, जिनके मेरे पास मैसेजेस भी आए, ऑफ कोर्स जिन्होंने कभी मेडिटेशन नहीं किया, तो उनका विजन बहुत क्लियर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि किसी को विजुअलाइजेशन नहीं आता, ऐसा हम में से कोई भी नहीं है। हाँ, हमें वो विजुअलाइज करना नहीं आता अभी तक जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन डियर, जैसे हम डे बाय डे कोई चीज नई सीखते हैं तो थोड़ी कम आती है, लेकिन डे बाय डे करते 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 हमें महारत आ जाती है। और विजुअलाइजेशन का मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने कुछ चीज विजुअलाइज करी तो आपको एकदम यहाँ पे बिल्कुल बनी बनाई। वो थोड़ी सी धुंधली इमेज भी हो सकती है, इट्स ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरे धीरे वो धुंधली इमेजेस में आप ब्यूटीफुल कलर्स डालेंगे, बहुत सारी चीजें, वो आपको क्लियर होता जाएगा। लेकिन यू हैव टू विजुअलाइज। मान लीजिए मुझे नी पेन है और बहुत जबरदस्त नी पेन है, डॉक्टर ने इतना तक बोला हुआ है कि भाई शायद नी रिप्लेसमेंट हो। देखो इतनी बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन आई हैव टू विजुअलाइज विद दिल से, जिसे बोलते हैं ना, पूरे शिद्दत के साथ, इंटेंसिटी के साथ विजन क्या बनाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे नीज ठीक हो जाए। आप विजुअलाइज करिए कि मैं बहुत अच्छे से चल फिर रही हूँ, बहुत अच्छे से चल फिर रही हूँ, मैं अपनी सारी चीजें पूरी कर पा रही हूँ। तो ये चीज आपको देखनी होगी, ठीक है। जितना अच्छे से विजुअलाइज करेंगे उतना ही आप कर पाएंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन है। इसमें आप मनी का भी देख सकते हैं। देखो हमने ये कईयों के साथ कराया है, कई बार ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है परिवारों में कि एक टाइम खाने के भी लाले होते हैं, कि हमें नहीं पता अगर इवनिंग मॉर्निंग में खाया तो इवनिंग में खाना है भी या नहीं, इतनी बुरी हालत। और ऐसे में जब हम उनको बोलते हैं अफर्मेशन बोलो कि आई एम रिच
सोचो। और ऐसे में बोलते विजुलाइज करो, तो उनको बहुत धक्का सा लगता था कि क्या ये पागलपन है। कईयों ने मुझे ऐसे बोला क्या पागलपन है, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैंने कहा पॉसिबल होगा जब आप चाहोगे। आप चाहोगे तो वो देगा। यूनिवर्स के पास तो अथाह है, उसके पास कोई कमी नहीं। कमी आपके पास है। कमी है, कमी कौन सी है? मांग। उसको लेना नहीं आता, एक्चुअली मांगना नहीं कहेंगे, उसको लेना नहीं आता। आप और बहुत लोगों का चेंज हुआ। जब विजन बनाते गए बनाते गए बनाते गए बनाते गए, उनके अंदर वो अफर्मेशंस के साथ कॉन्फिडेंस बनता गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो आगे बताने वाले, यहाँ पर जो चेंजेस हुए, साइंटिफिक जो चेंजेस हुए, लाइफ बदल गई, सब कुछ बदल गया। आज वो बहुत बढ़िया घर अपनी एक अच्छी लाइफ में जी रहे हैं। ठीक है। तो ये लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन कुछ भी बदल सकता है। आपको एक गॉड का फरिश्ता बना सकता है। हम यहाँ पर मेडिटेशन सीख रहे हैं, आपको बहुत बड़ा कोई, जैसे कहते हैं ना, जिन्हें कितने सालों की प्रैक्टिस हो ऐसा योगी बना सकता है। ये विजन में ताकत है। फिफ्थ हमारा होता है लॉ ऑफ रिसीविंग एक्ट, कुछ करने का। यहां पर तो हमने फील करने की बात हुई थी। यहां आकर हमारा होता है कि जो माइंड है, हमको इसको गट इंस्टिंक्ट भी बोलेंगे, कि वो हमको ना एक फीलिंग देता है कि इससे मिलो। मतलब मान लो मुझे रिच बनना है, और पर्टिकुलर उस इंसान के पास जाने से मुझे वो जॉब मिलने वाली हो, या मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, तो वो अपने आप, जैसे कहते हैं ना, पैर वहां चले गए। एंड कई बार हमें भी लगता है पता नहीं मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे उससे बात करना चाहिए, एक बार तो कर लूं। ऐसे लोग आसपास आपके जरूर टकराएंगे। आपको समझ भी नहीं आएगा ऐसा कैसे हो रहा है। वो लोग आसपास टकराएंगे, ऐसी सिचुएशंस आपके पास आने लगेगी। लॉ ऑफ रिसीविंग। लेकिन किसको रिसीव होगा? जो यहां से एम्प्टी होगा, जिसकी जो लाइन है, जिसको बोलते हैं ना, एकदम क्लियर होगी। जब यूनिवर्स आपको कुछ टच कराना चाहता है, वो ऑल माइटी अथॉरिटी आपको कुछ टच कराना चाहता है कि यहाँ आपको ये चीज, ये कदम उठाना चाहिए, ये फैसला लेना चाहिए। कई बार बड़े बड़े हमको डिसीजंस लेने होते हैं, वो सही मौके पे सही डिसीजन आपकी लाइफ बदलेगा। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? लॉ ऑफ रिसीविंग होनी चाहिए ना। और वो तब आएगी जब आप बाकी चार रूल्स को अच्छे से फॉलो करेंगे। ठीक है। आई होप कि यहां तक सबको क्लियर हुआ। हुआ या नहीं हुआ? पांचों सबने लिख लिए, किसी का रह तो नहीं गया? शुड आई रिपीट? हो गया डन? अभी किसी के क्वेश्चन नहीं लिखे जाएंगे। नो। तनुजा जी आपको नहीं हुआ क्लियर? एक बार और कर देते हैं। तो पहला लॉ हमारा कौन सा हुआ? लॉ ऑफ सेल्फ इमेज। जो चाहते हो वैसा देखना है, ठीक है। दूसरा हमारा हुआ लॉ ऑफ एम्प्टीनेस। एम्प्टी क्या करनी है? यहां पर जो मन के अंदर, बुद्धि में जो गंदी गंदी इमेजेस भरी, डिस्टॉर्टेड बोल रही हूं मैं, स्पेशली बिगड़े हुए रूप खुद के लिए, चाहे पैसे के लिए, चाहे हेल्थ के लिए, चाहे रिश्तों के लिए, चाहे अपनी पीसफुलनेस के लिए। कईयों की तो बहुत सारे यहाँ पर केसेस है, मेरे पास बहुत फोन कॉल्स और मैसेजेस आए, एंग्जाइटी स्ट्रेस से भरे। अब अपने की इमेज देखो, जहां मैं हैप्पीनेस के मूड में हूँ, जहां मैं एक बहुत काम हूँ, कूल हूँ, रिलैक्स मूड में हूँ, ऐसा इमेज बनानी होगी ना। और कहाँ मैं सांस ही नहीं ले पा रही, मेरे को तो हालत खराब हो रही है एंग्जाइटी से, ये वाली इमेज हटाओगे तभी तो ये इमेज लाइफ में भी वही चीज बनेगी। तो ये एम्प्टीनेस अपने अंदर लानी है, वो खराब इमेजेस को हटाएंगे। थर्ड हमारी होगी लॉ ऑफ रेडिएशन। जो चाहते हो उसको फैलाओ, उसको रेडिएट करो। फोर्थ हमारी इमेज है लॉ ऑफ विजुअलाइजेशन। खूब विजुअलाइज करना है, बार बार करना है। इसका भी अभी तरीका बताएंगे। एंड लॉ ऑफ रिसीविंग, जब आपके चारों रूल्स अच्छे से हो जाएंगे, तो आप रिसीव कर पाएंगे उस परमात्मा की, उस यूनिवर्स की टचिंग को, जो आपके लिए बेस्ट है, और आप राइट डिसीजंस लेंगे। ओके। ओम शांति। तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आज मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है। अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं। अभी जो हमने कल करा था मन बुद्धि, और आज हम करेंगे वो संस्कार, जिसका आज आपको साइंस पता लगेगा कि कैसे वो मेरी संस्कार क्या हुए, वो पर्टिकुलर हैबिट जिसके वशीभूत एक्चुअली हर कोई है।
कई बार बोलते हैं यार क्या करूं, मेरा तो लेट लतीफ आने का संस्कार ही है, क्या करूं, मेरे को तो ना कोई कोई वो बोले ना, अगर जैसे कि लाइक झूठ बोलता है तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, ये मेरा संस्कार है कि अगर कोई गलत करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। ऐसे बहुत सारे होते हैं ना कि कोई कुछ करेगा तो यहाँ डिस्टर्ब क्या है, कि कोई गंदगी फैलाएगा तो मुझे गुस्सा आएगा, कोई ऐसा करेगा तो मुझे गुस्सा आएगा, कोई ये करेगा तो मुझे थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। तो इस टाइप के बहुत सारे हैं। तो अंदर क्या चलता है, आप कॉपी पेन ले लो, क्योंकि ये चीजें मैं बता रही हूँ, गूगल पे जाके सर्च कर लेना बेशक, लेकिन ये मिलेगा नहीं फिर कहीं भी, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेस का है, अब आप बुक्स कहाँ तक पढ़ोगे। तो इसका सीक्रेट है कि जो भी चीजें हम विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, वो हमारे न्यूरॉन्स, जो आपको मैं कई बार बता चुकी हूँ, 86 बिलियन हमारे ब्रेन सेल्स है ना, वहां पर ये मैसेज चला जाता है। ठीक है, यहां पर मैसेज चला जाता है। एक भी थॉट, जो कल जैसे बताया था, एक रॉन्ग थॉट तो यहाँ कैसे फैलता है और कैसे बॉडी के अंदर खराबी आ जाती है कि पसीने पसीने हो गए। एक अच्छा वाला थॉट और कैसे 86 बिलियन सेल्स में कैसे फैला कि हमारे 60 ट्रिलियन सेल्स बड़े हैप्पी मूड में आ गए, गूज बम्स आ गए। तो बस यहां पर जब हम पहली बार किसी भी थॉट को क्रिएट करते हैं, किसी भी विजन को बनाते हैं, उस टाइम हमारे न्यूरॉन्स के बीच में फायरिंग होती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक फायर आती है। पहली पहली बार मैंने एक थॉट क्रिएट किया, पहली पहली बार मैं एक हेल्दी पर्सन हूं, मैंने वो थॉट भी क्रिएट किया और इमेजिनेशन बनाई। तो मेरे यहां पर जो न्यूरॉन्स है उनके बीच में क्या हुई, फायरिंग। और जब मैं इस थॉट को बार बार विजुलाइज करती हूँ कई बार, तो क्या होता है, वो एक वायरिंग का रूप ले लेता है। ठीक है, वो एक वायरिंग का रूप ले लेता है। अब देखो ये संस्कार बन रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर न्यूरल पाथवे बनते जाएंगे, वो चीज ही बॉडी में आएगी, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली संस्कार, वो हैबिट का रूप लेगी। थर्ड, कई बार आपने सुना होगा 21 डेज में करें, ये साइंस है पीछे की, इसीलिए नेक्स्ट स्लाइड चला दीजिए। 21 डेज में हम करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी, 90 डेज में करेंगे तो हमारी हैबिट बन जाएगी। तो ये दिक्कत आती है ना, हम बोलते हैं। तो एक्चुअली होता क्या है, जब हमारे न्यूरल पाथ न्यूरॉन्स के अंदर ये सेटिंग हो रही होती है, तो मिलेनिन इंसुलेशन होता है। कुछ टाइम बाद जब जिसे बोलेंगे बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है, बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनता है। ठीक है, पहला हुआ फायरिंग, फिर हुआ वायरिंग, और फिर हुआ मिलेनिन इंसुलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही वो टाइम है, पीरियड होता है जब हम बोलते हैं हमारा संस्कार बन गया। जैसे कईयों के संस्कार है, लाइक मेरा संस्कार बन चुका है, क्योंकि इतने सालों से उठ रहे हैं कि सुबह 3:30 4 बजे आंख खुली जाएगी, चाहे अलार्म भरे ना भरे, हमारी आंख मतलब उस टाइम पीरियड पे खुलेगी ही खुलेगी। आप में से कईयों के संस्कार बने हुए हैं कि जब तक रात के 12 या 2 नहीं बज जाएंगे हमें तो नींद ही नहीं आएगी, क्योंकि कई सालों की मेहनत है भाई। यहाँ पे अच्छा वाला क्या हुआ है, फायरिंग हुई थी, पहली बार करा था, फिर वायरिंग हुई थी, फिर उसको इतना 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 स्ट्रांग कर दिया, एक नेटवर्क बन गया। अब मैं उनको बोलूं 10 बजे, वो ऐसे देखेंगे ये क्या बोल रही है मैम। अब 10 बजे सोने को बेचारे सोएंगे भी तो उन्हें नींद आएगी क्या, अंदर भाई नेटवर्क है ही नहीं, वो तो कैसे पॉसिबल है। क्लियर हो रहा है, यही चीज की दिक्कत आती है। तो ये हमारा ये ये आपको रूप भी दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा है ना, ये कितनी अच्छी टाइट नेटवर्क बन चुका है। और ये हम में से बहुत सारी हैबिट सबकी बनी हुई है। इतना आसान नहीं है किसी से ये संस्कार बदलना, कि आप आज तक गुस्सा करते थे और मैं कहूं कल से ना आपको गुस्सा नहीं करना, मैम ने बोला और आपने मान लिया, होता है ऐसे। कुछ घंटों चल जाएगा, 1 2 दिन भी जबरदस्ती कर लोगे, फिर तीसरे दिन तो ब्लास्ट होगा ही होगा, क्योंकि अंदर पैटर्न ही नहीं है। जिस चीज का पैटर्न ही नहीं है वो होगी कैसे पॉसिबल। समझो इस चीज को। हमें इस पैटर्न को जब बदलेंगे, अपने आप 60 ट्रिलियन सेल्स काम करेंगे, फिर कोई एफर्ट नहीं होगा। क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद जो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, वो टाइम पीरियड, वो मोमेंट जिस टाइम हम बोलते हैं कि यूनिवर्स, जो कहते हैं ना मेरी कायनात हमारी सुनती है, तो वो कब सुनती है, वो कोई क्या सुनती है, वो एक्चुअली एक साइंस है उसके पीछे।
और ये हमारे ब्रेन के अंदर फिजिकल रूप में होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसको प्लीज लर्न कर लो, लिख लो कहीं। यहां तक तो हो गया जब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो गया। इसके बाद हमारे अंदर का जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे सारे सेंसेस को, समझ लो, उन पर रूल करता है। मेरे अंदर एक थॉट है, मान लो मैंने जब फायरिंग करी, एक थॉट कर रहा था, काश मेरे पास एक रेड मर्सिडीज कार हो। पहली बार सोचा था। उसके बाद मैंने इसको कई बार विजुलाइज विजुलाइज करा तो वायरिंग हो गई थी। उसके बाद मैंने और स्ट्रांगली इसको इंटेंसिटी के साथ विजुलाइज किया, इसके बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करे, तो मेरा मेलेनिन इंसुलेशन भी हो गया। और उसके बाद जब मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो गया, तो मेरे यहां उसको पता है कि मुझे रेड कार चाहिए, तो मेरी आईज को पता है वो कैसे रूल करेगा। मैं कई बार उसी पार्किंग में गई थी, मैं कई बार उस कार पर, क्योंकि हजारों कार खड़ी थी, लेकिन अब मेरी आंख सिर्फ उस रेड कार को ही देखेगी घूर घूर के। अरे यही वाली तो कार थी जो मुझे चाहिए थी, मैं भी चीखूंगी यही कार। अब मैं जब कहीं कार चला रही हूँ तो भी मुझे वही रेड कार दिखेगी जो मुझे खरीदनी है, और यही वाली कार तो मुझे खरीदनी थी। आप देखना, कई बार जिस इंसान से आपको मिलना होता है, अपने आप अब तक, पहले क्या नहीं था वो जिंदा इस दुनिया में, तब भी तो था, लेकिन तब मेरी निगाह उस पे नहीं गई। लेकिन जिस दिन मेरा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव हो गया, अब मुझे वही इंसान हर जगह दिखता है। अरे आप कल भी टकराए, आज भी टकरा गया, क्योंकि मुझे उससे कुछ मिलना है। समझ आ रही है? और ये हम सबके साथ होता है। अभी तक हमने कुछ गलत रूप में कर रखा है। अगर देखो मैं क्लियर बोलूं, हमारे पूर्वज कई बार बोलते थे, बड़े लोग, सुना होगा आप में से कई जो +60 हैं, तो पूर्वज लोग ये बोलते थे कि जो चोर उचक्के होते हैं ना, उनको चोर उचक्के ही मिलते हैं संगत में। जो पंडित होते हैं ना, उनको पंडित ही मिलते हैं। वाई? क्योंकि उन लोगों का रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम इतना ज्यादा वो एक्टिव हो चुका उसी चीज के लिए, तो वो उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करता है। अपने आप उन लोगों को, दुनिया में और भी लोग हैं पर उनको वो ही अट्रैक्ट करेंगे। समझ आ रही है? इसीलिए वो चोर उचक्के या उस संस्कार वाली आत्मा उन्हीं संस्कार वालों को मिलेंगी, जो अच्छे संस्कार वाली आत्मा उनको वही लोग मिलेंगे। अब कईयों को वाइट है, तो मैं अपना भी देखती हूँ, इतने कपड़ों में पता नहीं वो एक वाइट सूट पे ही निगाह कैसे जाती है। कई बार पूछते क्या, क्योंकि मेरा वो जो सिस्टम इतना एक्टिव हो चुका है, मुझे वो वाइट ही दिखता है, हर जगह वाइट अच्छा लगता है, यही ले लो यही ले लो, फेवरेट हो गया। कईयों को ब्लैक कलर फेवरेट होता है, कईयों का रेड कलर फेवरेट होता है। आप नोटिस करना, खासकर अपने बच्चों में, आप भी दुखी हो जाओगे, तेरे को ये काली रंग की टी शर्ट ही पसंद आती है। हजारों टी शर्ट थी भाई शॉप के अंदर, उसको वही क्यों समझ आई? क्योंकि उसका ये सिस्टम उसको वहीं लेकर जाता है। आप ये आज से प्लीज नोटिस करना, सिस्टम तो ये एक्टिव है कहीं कहीं किसी चीज का, लेकिन अब इस सिस्टम को हम चैनलाइज करेंगे। हम जहां चाहते हैं वहां करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, आज से अच्छा अच्छा विजुलाइज करेंगे, अच्छी अच्छी थॉट्स क्रिएट करेंगे जो मैं चाहती हूँ वो। और सोचो, किसी को, आप में से मुझे पता है कईयों के ऊपर कर्जे है, कईयों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जॉब ही नहीं है, घर में खाने की भी दिक्कत है। कईयों की इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज है कि बेचारे शायद बेड रिडन ही है, बहुत बुरे हालात है। कईयों के रिलेशनशिप्स की ऐसी हालत है कि बस कल ही डिवोर्स के हालात है, और चल बहुत सारी चीजें चल रही हो सकती है ना। कईयों की ये मन इतना डिप्रेस है कि उनका दिल करता है ऊपर से छलांग लगाऊं और कूद जाऊं, ऐसी बुरी हालात चल रहे हैं। अब समझो इसी चीज के लिए, यहां पर जब हम सही दिशा में अपने सिस्टम को एक्टिवेट कर लेंगे, तो हम क्या नहीं पा सकते। यूनिवर्स, ये वही डिवाइन मूवमेंट हो जाएगा जब मिलेगा। एंड ये जो सारा का सारा सिस्टम होता है, इसको सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। इस पूरे सिस्टम को, जब ये सारा का सारा चल रहा होता है, इसको सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं। कितना मजेदार है ना, सिंपल सा। अब इस एक्टिवेट रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बाय विजुअलाइजेशंस, इसको तो लिख लो, रट लो। ये मैं आपको सच में आज जादू की स्टिक दे रही हूं। जितना यूज करोगे उतना पाओगे, हर फील्ड में पाओगे। चाहे पढ़ाई में टॉप करना हो, कोई एग्जाम क्रैक करना हो, चाहे कोई बहुत बड़ी जॉब चाहिए हो। पर्टिकुलर ये भी बता रही हूँ, किसी को गुड़गांवा में इस वाली कंपनी में ये वाली
जाना है उस पर्टिकुलर केबिन को, उस ड्रेस कोड में अपने आप को विजुलाइज करना सिखाओ। मैंने खुद कराया हुआ है 2 लोगों को, सेम मिलती है, सीरियसली मिलती है, लेकिन करना तो आपको पड़ेगा ना, है ना। और ये एक बार से तो नहीं होगा, दिख गया ना हमको, कई बार ये यहाँ पर हो जाए ऐसा कि लगे कि बस हुआ ही पड़ा है। आप हर चीज अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं। अब हमने जो आज तक करा था, एक और चीज बड़ी अच्छी बताती हूँ। मैं भी सुनती थी, समझती थी विल पावर। आप लोगों में से कौन कौन मानता है कि विल पावर होती है? ये हम सबका बिलीफ सिस्टम है, विल पावर होती है, सबकी विल पावर होती है 2-4 लोगों की नहीं है। क्यों, आपको पता है? अच्छा, क्योंकि मैम ने बोला है तो विल पावर नहीं होगी शायद, है? सच सच बताइए। है, है राहुल भाई, विल पावर नहीं होती है? अच्छा, मैं आपको सच्ची सच्ची बताऊं, विल पावर नहीं होती है। विल पावर की जगह होती है अदर पावर। सोच कर देखो, अभी आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी तो आप भी हैरान होंगे, सच्ची में मैं कहा यस, विल पावर नहीं होती, हम सबके पास अदर पावर होती है। अब कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई मुझसे बोले मैम एक बार स्मोकिंग करते हैं। अब मैंने कभी करी नहीं, और मैं तो कहूंगी नहीं, मैं तो नहीं करती। तो कोई कहे भाई इन्होंने विल पावर की वजह से सिगरेट नहीं पी, तो एक्चुअली सिगरेट मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि सिगरेट पीने वाले पैटर्न मेरे पास नहीं है। इसलिए अगर आप में से कोई बोले ना मैं 1 करोड़ रुपया दूंगा, आप पी लो, तो भी मैं नहीं पी सकती क्योंकि मेरे वो पैटर्न ही नहीं है। कैसे पीऊंगी? वो पहले में ही है। पूरी तो पी नहीं पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। अब यहां पर कोई एक ऐसा है जिसको सारा दिन में, जैसे बोलते हैं चेन स्मोकर्स हैं, सारा दिन में 10-15 डब्बे पीता है, और आज मैं उसको कहूं विल पावर से आज आपको छोड़नी है, सिगरेट पीना छोड़नी है, वो भी हाँ जी दीदी विल पावर से छोड़नी है। अब जिन जो आपको पता हो जो पीते हैं उनको दिक्कत होती है, क्योंकि अगर अचानक छोड़ते हैं उनको जैसे करंट पूरा लगता है, चींटियां जैसे काट रही हो, बहुत तकलीफ होती है। और हमने कल ही सीखा था कि हमारा ब्रेन अगर किसी पेन में जाएगा, हमारा ब्रेन अगर किसी पेन में जाएगा तो वो क्या करेगा, फटाफट बॉडी को पेन दे देगा, वो सारा खुद नहीं रखता, और कोई गेन लेगा तो भी वो बॉडी को दे देगा। अब अगर मैं उस बंदे को, स्पेशली जो इतना पीता था, जो 2 घंटे भी नहीं रह सकता सिगरेट के बिना, एक तलब उसे होती है, मैं कहूं तू नहीं पिएगा और छुड़ा दिया, तो एक्चुअली मैं उसको पेन दे रही हूं या गेन दे रही हूं? अब बताओ, पेन दे रही हूं, पेन उल्टा करते हैं, गेन दे रही हूं। मैं गेन दे रही हूं उसको, उसको तकलीफ हो रही है, उसके माइंड को गेन मिल रहा है, उसका माइंड पागल हो रहा है कि प्लीज एक तो पीने दो, मेरे से रहा नहीं जा रहा, उसकी हालत खराब हो रही है। आई डोंट नो, आपको पता नहीं, ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं, रह नहीं पाते, पागल होने लगते हैं कि प्लीज। अब किसी को स्मोकिंग ड्रिंकिंग की इतनी आदत, तो अचानक एक्चुअली पेन दे रहे हैं उसको। और उस पेन के लिए फिर क्या होता है आजकल, इस पेन का मैं दूसरा रूप बताती हूँ, फोन। फोन की एडिक्शन जिनको है उनको डोपामिन मिल रहा होता है, जब स्क्रॉलिंग करते हैं ना बहुत मजा आता है, ये डोपामिन हमको हैप्पीनेस देता है, इट्स अ ब्यूटीफुल हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन। अब आपने ही अभी केसेस रिसेंटली हमारे यहाँ हुआ है ना, सुना था ना कि बच्चे को जब मम्मी ने जबरदस्ती फोन लिया उसने मर्डर कर दिया। कई बच्चों ने अपनी मम्मी पापा पे हाथ पैर उठा दिए फोन लेने पर। सोचने वाली बात है, क्यों? क्योंकि जैसे ही उनसे फोन लिया गया तो उनका जो डोपामिन चल रहा था उधर हटके क्या हो गया उनको, उस मम्मी ने तो सोचा कि बच्चा जैसे मैं हटाऊंगी तो उसको गेन मिलेगा, पर गेन नहीं, उसको पेन मिला। और हमारा ब्रेन कुछ भी करने को तैयार हो जाता है उस पेन को हटाने के लिए, ये सत्य है, कुछ भी कर जाएगा, वो पेन नहीं रखता अपने पास। और इसीलिए बच्चे जाने अनजाने में इतने गलत कदम उठा लेते हैं। ऐसे लोग भी कितने गलत कदम उठाते हैं, घर में ऐसी चोरियां नहीं होती हैं, माँ बाप के जेवर तक बेच दिए जाते हैं जिनको ये इन चीजों की आदत पड़ जाती है। तो समझ आ रही है? यहां पर यही है, उस पेन और गेन के लिए। तो यहां पर कैसे सिस्टम ठीक करेंगे इसको?
विल पावर से नहीं होगा ये, विल पावर से नहीं होगा ये, इस पूरे सिस्टम से होगा। जब उसको विजुलाइज भी कराया जाएगा, उसको अच्छी अच्छी अफर्मेशंस भी दी जाएगी, उसकी यहाँ से क्लीनिंग की जाएगी, तब जाके वो इस एडिक्शन से दूर हो सकता है। आपने कहा वो अगर जबरदस्ती करा के 1 1.5 2 साल आपने ऐसे देखे होंगे, 2 महीने से नहीं पिया, 5 6, फिर वो हो जाते, तो विल पावर का की है, विल पावर है फिर? विल पावर ज्यादातर 2 साल चलती है, और मुश्किल से 2 या 5% लोगों की चलती है। अब देखो, अदर्स पावर हम कैसे करते हैं। सुबह 3 बजे, जो कभी कोई नहीं उठता, जो लोग नहीं उठते उनके लिए बता रही हूँ, आपको फ्लाइट पकड़नी है। आप फ्लाइट कैसे पकड़ेंगे? ये विल पावर से नहीं पकड़ेंगे, फ्लाइट अदर है, अदर्स पावर से अब आप फ्लाइट पकड़ने जाएंगे। समझ आ रही है? आपको कुछ करना होता है, हम अदर पावर को यूज करते हैं मैक्सिमम। हमारे सबके साथ ये है, कितने सारे लोग हैं, हाउसवाइफ ही देख लो, हम सबके लिए इतना कुछ करते हैं, जिस दिन खुद के लिए खाना बनाना हो, आप खुद पता लग जाएगा। अदर्स पावर की वजह से हमारी सारी सब चीजें मेहनत पे मेहनत कर रहे होते, ये भी पकवान वो भी पकवान, और जिस दिन, उस दिन कहाँ गई विल पावर? अदर पावर से चल रहे थे भाई, सकते हैं ये। इंसान कमाने ना जाए, अगर विल विल पावर की बात हो, वो कमाए ही ना, परिवार पालना है तो इसलिए एक्स्ट्रा काम भी करते हैं। यस, क्लियर हो गया? तो एक ये छोटी सी चीज थी, अदर पावर से हम चलते हैं, ये सकते हैं। मैंने भी इस चीज के ऊपर बहुत सारा सोचा, फिर करा कि बात तो सही है। तो वही हो गया कि ह्यूमन सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से वायर्ड है कि किसी को भी किसी भी तरह का जो पेन वो कम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है? वो क्या करता है, पूरी बॉडी को, ये जो हमको याद रखना है, जो ट्यूमर्स हो रहे हैं, जो इतनी इतनी बड़ी बड़ी गांठ इधर बन गई, आजकल बहुत बन रही है, बेशक नॉन कैंसरस भी कई हैं, लेकिन ये गांठें बन क्यों रही हैं? क्योंकि यहाँ बहुत सारे गांठें बांध रखी हैं। आप यहां से हटा लो, यहाँ हट जाएगी। याद रखना, जो चीज मेरे मन में बसी है वो शरीर पे आएगी ही आएगी। आप में से जितनी मैक्सिमम बीमारियां हैं, जितनों को भी, उन सबका मेन रीजन, चाहे आप लोगों को मेंटल इश्यूज हो, चाहे आपको फिजिकल इश्यूज हो, मेन रीजन आपका मन है। 80 to 85% साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स है ना, ये तो साइंस भी बोलती है। अब हम लोग अपने कटोरे को साफ करने चलते हैं, तो चलें, कौन कौन चलने को तैयार है? तो डायरी और पेन रख देते हैं और चलते हैं अपना कटोरा साफ करने। आ जाइए, एकदम अच्छे से, बड़े कंफर्ट होकर बैठेंगे, ताकि थोड़ा सा पीछे अगर किसी को लेना हो ले ले, हाथ पैर ना हिलाना, ज्यादा आराम से बैठेंगे, कंधे सीधे रहें, स्पाइन स्ट्रेट रहे। आज फोन को म्यूट कर दो अपने में, कईयों का फोन डिस्टर्ब करता है, ट्रांस में जाने के बाद ना, ये डिस्टरबेंस ना हो। घर वालों को भी बोल दो 5 मिनट के लिए हमें छोड़ दो, भी कोई आवाज ना देना, डोर वोर बंद कर दो, एकांत में। लंबा गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। 0 काउंट तक, जब तक मैं आपको बोलूं, आपकी पूरी बॉडी एक डीप रिलैक्सेशन में चली जाएगी। 10, अपने पैरों के टोस को लाइट कर देंगे। 9, एंकल काफ एरिया पूरी तरह रिलैक्स। 8, दोनों पैरों के नीज को पूरी तरह रिलैक्स कर दें। 7, थाइस को रिलैक्स्ड। 6, अपने पेल्विक एरिया, हिप एरिया पूरी तरह रिलैक्स, ढीला कर दें। 6, स्टमक एरिया, चेस्ट एरिया रिलैक्स्ड। 7, स्पाइन पूरी तरह रिलैक्स कर दें। 5,
सर्वाइकल एरिया, थ्रोट एरिया, नेक पूरी तरह डीप रिलैक्सेशन में हर श्वास को फील करते जाएंगे। 4, फेस पर आ जाएं। आंख, नाक, मुख पूरी तरह रिलैक्स्ड। 3, पूरा फेस, एक एक सेल रिलैक्स्ड। 2, बालों को देखें, एक एक रूट को रिलैक्स होता हुआ देखें। 1, सर से पांव तक रिलैक्स होता हुआ देखें। 0, आप पूरी तरह एक डीप रिलैक्सेशन में जा चुके हैं। एक मिनट सिर्फ अपनी प्रेजेंट की इमेज को देखेंगे। थोड़ी धुंधली हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखें अपने हेल्थ में कैसे बॉडी के अंदर कहाँ कहाँ कौन सी दिक्कतें चल रही हैं। कुछ सेकंड्स में फटाफट देखें। ये आपकी ओल्ड इमेज है और न्यू इमेज हम बनाएंगे। धन से रिलेटेड जो आपके इश्यूज चल रहे हैं, जरा उनको देखें। कोई कर्जा हो, जॉब प्रॉब्लम हो, इनफ मनी नहीं हो, देखते जाएं। रिलेशनशिप की प्रॉब्लम हो, बच्चों के साथ, स्पाउस के साथ या इन लॉज के साथ या वर्क प्लेस पे, जरा उन कड़वे खट्टे रिश्तों को एक निगाह डालें। शांति में, जो जीवन में शांति होनी चाहिए, प्यार, सुख की कुछ कमी है, उन सब को जरा देखें ध्यान से। जो भी आपके मेंटल इशू हैं, किस तरह से सो नहीं पाते या ओवर थिंकिंग होती है, उस सब को देखते 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 फुल स्टॉप लगाएं और आज अपने मन को बताएं, ये तो मेरा पुराना संस्कार था, ये मेरे मन की पुरानी इमेजेस थी, आज मैं इन्हें पूरी तरह हटा दूंगी और अपने सामने एक बहुत ब्यूटीफुल इमेज बनाएंगे या देखेंगे। आप सबकी चॉइस है। आपकी लाइफ में जो आपको लगता है ना, ये परफेक्ट हेल्दी है, ऐसा मुझे होना चाहिए, जरा उसको देखें। आपका पास्ट का 25 साल पहला वो हो सकता है, स्लिम ट्रिम बॉडी हो, फिट बॉडी हो, वो देख सकते हैं। या आपका कोई क्रिकेट प्लेयर हो सकता है, कोई एक्टर हो सकता है, जो भी आपका रोल मॉडल हो, जरा उसको देखेंगे। परफेक्ट हेल्दी बॉडी, सर से लेकर पांव तक को देखो। उनके बालों को, स्किन को, कॉन्फिडेंस को, वो जो कामनेस आप चाहते थे, जरा उधर फेस पर देखें। आंखों में वो चमक देखें, वो प्यारी सी स्माइल देखें और धीरे धीरे फील करें वो परफेक्ट हेल्दी बॉडी जिसमें कोई बीमारी नहीं, कोई एक्स्ट्रा फैट नहीं। वेल्थ के हिसाब से देखें उसे, जहाँ परफेक्ट कपड़े हैं, परफेक्ट शूज जैसे होने चाहिए एक वेल्दी इंसान के। कोई पर्टिकुलर उसका ड्रेस कोड हो तो उसमें देख सकते हैं आप। बहुत ध्यान से विजुलाइज करते जाएं, करते जाएं।
धन भी परफेक्ट है, वेल्थ भी परफेक्ट है। जब रिश्ते बहुत बहुत खूबसूरत हैं, बहुत खूबसूरत, तो अपने आसपास के उन सारे रिश्तों को देखो जिनसे खट्टी मीठी यादें जुड़ी थी। आज उन्हीं रिश्तों में जरा उन सबके फेसेस देखो, सबके चेहरे आपको देख के स्माइल कर रहे हैं आज। बहुत प्यार से देख रहे हैं, बहुत रिस्पेक्ट के साथ देख रहे हैं। जो गिले शिकवे पकड़े हुए थे, कमी कमजोरियां थी, वो सब मिट चुकी हैं। तो कैसी उनकी निगाहें आज मेरे लिए कुछ हटकर। जरा देखें आप और वो मिल के मुस्कुरा रहे हैं, कुछ अच्छी सी बातचीत कर रहे हैं। आपको आज वो बहुत प्यार से अप्रिशिएट कर रहे हैं। जरा उनके वर्ड्स को सुने जैसा चाहते हो। आपके वर्क प्लेस का भी कोई इंसान हो सकता है जो हमेशा आपकी लेग पुलिंग करता रहता था, कंप्लेंट्स करता था। आज आपके काम को अप्रिशिएट कर रहा है। कैसा लग रहा है? फील, अच्छे से फील करें। वही लोग जो पीछे से चुगली करते थे, षड्यंत्र रचते थे, और आज दिल से अप्रिशिएट कर रहे हैं। अपने को रात को टाइमली सोते हुए देखें, एक साउंड स्लीप में। ये जो अदर यू की इमेज आप बना रहे हैं, बहुत खूबसूरती से बड़ी मीठी मीठी नींद सो रहा है। टाइम से उठते हुए एक एक्टिव परफेक्ट लाइफस्टाइल के साथ जीने वाला। जल्दी उठना, वॉक करना, योगा करना, अच्छी खाना खाते हुए देखो, सारी चीजें कितना परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अपना काम कितने कामली कर रहा है, हर कोई उसकी तारीफ कर रहा है। और फटाफट से एक ब्यूटीफुल एक्सचेंज ऑफर करेंगे कि ये भी जो पुरानी इमेज पड़ी थी ना, उसको हटा दे। उसको इस तरह से हटाएं कि आपके ब्रेन से वो घटिया सी पुरानी इमेज, बीमारी वाली, दुखी वाली हटाओ। और ये न्यू वाली ब्यूटीफुल इमेज, जो न्यू मॉडल है ना, उसको अपने ब्रेन में जहां सोल रहती है वहां पर विजुलाइज करो। ये पुरानी हट गई और नई वाली आ गई है। उस पुरानी को हटाते जाओ, बाय बाय हो रही है आज। वो मोटापे की, वो दुख भरी, वो उदासी भरी, एंजाइटी से भरी हटाओ। और ये खुशनुमा, ओहो, खिला हुआ चेहरा, चमक देखो, एकदम रिफ्रेश, खिला हुआ गुलाब। कॉन्फिडेंस से भरा हुआ, कामनेस, पीस, लव, हैप्पीनेस, पूरा चेहरा दमक रहा है। वहां जो बेचारा था, रिश्तों का मारा था, हटाओ उस घटिया से इमेज को। और यहाँ जिसके रिश्ते दुनिया में सबसे खूबसूरत हैं, भरपूरता है, जो अंदर से खुश है, उस खूबसूरत इमेज को देखो। और डीपली, और डीपली, और डीपली। अब इन खूबसूरत इमेजेस में ना आप कलर भरेंगे, सब अपने अपने कलर्स भरो, ब्राइट कर दो इन इमेजेस को, खूब बढ़िया बढ़िया कलरफुल। ओहो, और ब्रॉड कर दो, और ब्रॉड कर दो। एक मूवी की तरह ये इमेजेस आपके
मस्तिष्क में चल रहे हैं। एंड जस्ट फील ये एक एक विजन पूरी तरह से 86 बिलियन सेल्स के अंदर अपना एक वायर बना चुका है। रिलैक्स करेंगे, एक प्यारी सी स्माइल, एंड दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। Now I am a peaceful, loveful, powerful being. I am a healthy, wealthy, full of happiness, magnet of love, magnet of luck, magnet of peace. मैं हूं। अच्छे से फील करें। यस आई एम। एंड दिल से परमात्मा का बार बार शुक्रिया, यूनिवर्स का शुक्रिया, मेरे लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना हेल्दी वेल्दी बनाने के लिए, इतने खूबसूरत रिश्ते देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। तो कईयों की फायरिंग हो चुकी है और कईयों की आज वायरिंग हो गई है। अब मिलेनियन आपको बनाना है। बार 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 करेंगे ना, बार बार कौन कौन करेगा बार बार? नहीं करोगे तो भाई कल तक शायद इरेज भी हो सकता है। करना है, जो जो करेगा भाई वो पाएगा। मैं तो चाहती हूँ, मेरी तो दिल से आप सबके लिए दुआ है, जब तक ये कोर्स खत्म हो आप लोग बदल चुके हो, आपको सब कुछ मिल चुका हो। चाहे उस परमात्मा का साथ हो, चाहे आपकी लाइफ के कोई हेल्थ के वेल्थ के इश्यूज हो, चाहे आपके कोई रिश्तों के कुछ खट्टे मीठे थे, सब कुछ खत्म हो जाए और आप एक न्यू न्यू यू को देखेंगे। ओके, न्यू यू को। अभी तो हमारा पुराना वाला यू है ना। तो आज फोटो खींच लो और एक महीने बाद खींचना। जब अंदर से भरपूर होते हैं तो ऊपर से भी तो वो दिखेगा ना। फेस क्या होता है? इंडेक्स ऑफ योर माइंड। अब माइंड बेचारा बुझा हुआ और फेस पे कह रहे हैं यहाँ पर वो पिगमेंटेशन आ गई। होता है कईयों का, क्योंकि यहां दुख है तो वो यहां दिखेगा। समझ आ रही है? तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ इसको भरते जाना है, यही सीखते जाना। वो जो इंटरनल हैप्पीनेस होती है ना, उसके लिए कुछ भी, मतलब सब कुछ, मैं क्या बोलूं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। तो हम लोग उसी को पाएंगे। ठीक है। ओम शांति। तो अभी आप सबके भाई क्वेश्चंस, ओहो 44 मैसेजेस। ना शिखा दी, एक क्वेश्चन आया है जो पूछा गया है बीच में कि अगर नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो इज देयर एनी वे कि उनको इंस्टेंटली कैसे चेंज किया जाए? अच्छा, जैसे अभी हम कर रहे थे उस टाइम भी नेगेटिव आ रहे थे, नेगेटिव पास्ट के। नहीं, बीच में उन्होंने पूछा था ये क्वेश्चन जब आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंस्टेंटली नेगेटिव थॉट्स को कैसे चेंज किया जा सकता है। इसको हम एक्सचेंज ऑफर कर सकते हैं। देखो क्या करना है, क्योंकि अभी हम कर रहे हैं तो एकदम आपके बंद हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। इसको मैं हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक बच्चे ने हाथ में चाकू पकड़ा है, 5-6 साल के बच्चे ने चाकू पकड़ा है। तो अगर आप उस चाकू को जबरदस्ती खींचोगे तो बच्चा हर्ट हो सकता है ना, लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, उसको एक डॉल दिखाते, देखो। बच्चा कहेगा छोड़ो मुझे तो डॉल चाहिए। समझ आ रही है? या उसको बॉल दिखाएंगे, को उसको ऐसा टॉय दिखाएंगे जिससे वो चाकू खुद छोड़ देगा। तो एक्सचेंज करा ना। सेम हमारा मन ना छोटू बेबी है, उसको वो पास्ट के वो जो गंदी नेगेटिव बातें, इतनी आदत पड़ गई, उसने वो चाकू पकड़ा हुआ है और हमको पता है इससे हर्ट होगा। तो अभी मैं किंग हूं ना, कल समझाया था, मैं किंग देख पा रही हूँ कि मेरे मन ने ये गंदा गंदा वाला थॉट पकड़ा है। तो उसकी जगह मुझे क्या, डॉल यानी कि एक ब्यूटीफुल थॉट देना होगा, पॉजिटिव थॉट। समझिए, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज ऑफर। तो उसको वो अपने आप छोड़ देगा। अपने आप कैसे छोड़ेगा, उसको बताना है, ये नहीं ये। अगर कोई एग्जाम्पल देगा जिसको आ रहा था, हैंड रेज करके भैया चैट बॉक्स पे लिखकर बताएगा किस टाइप का आ रहा था, तो अभी हम बता देंगे। विशाखी सिस्टर, इफ आई डोंट नो इफ आई प्रोनाउंस योर नेम करेक्टली। सिस्टर बताओगे?
She said related to her health. हेल्थ, मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं। ऐसे ही था सिस्टर। बहुत सारे आए हुए मेरे पास ऐसे कि मुझे कुछ हो ना जाए, एक तो ये बड़ा डर है। आपको तो भाई आत्मा, आपको तो वैसे कुछ नहीं होना, अगर कुछ होगा शरीर को होगा। ठीक है। लेकिन अगर अगर यहाँ पर कुछ ऐसा थॉट आता है कि मुझे कुछ ना हो जाए और आप अच्छा सोच रहे हो, तो उसके लिए एक अच्छा क्या सोचना है कि मैं बहुत हेल्दी हूं और परमात्मा का बच्चा हूं, और उसका हाथ मेरे सिर पर है, तो मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। धीरे धीरे जब हम गॉड फादर वाला एक ब्यूटीफुल चैप्टर करेंगे गॉड के साथ, फिर हाउ टू कनेक्ट, वो धीरे धीरे आपको और अच्छे से आ जाएगा। डे बाय डे ना आप धीरे धीरे और सीखेंगे। कल वाले चैप्टर में सिस्टर हम लोग 7 वर्च्यूज सीखेंगे सोल के। अभी सोल बेचारी, अभी सोल ही है ना, अभी तो डरपोक वाली भी है ना, अभी तो डर लगा रहता है। कल हम जो सीखेंगे कि लाइक मैं पावरफुल हूं, मैं पीसफुल हूं, मैं लवफुल हूं, ये थॉट्स आज मैं कुछ आपको लिखने को दूंगी एज ए होमवर्क। और कल से ये प्रॉपर शुरू होगा, जो आप रिटर्न भी करेंगे और इनको मॉर्निंग में एज ए अफर्मेशन भी होगा, रात को सोते हुए भी करेंगे। फिर आपका और मजेदार हो जाएगा। ठीक है। फिर आपका और मजेदार हो जाएगा। तो आप लोग सब लोग सीख लो कि जब भी कोई नेगेटिव थॉट आएगा तो उसको जबरदस्ती हटाना नहीं, उसका बिल्कुल ऑपोजिट कोई पॉजिटिव थॉट क्रिएट करना है और उसको एक्सचेंज करना है। शुरू में देखो बच्चा क्या एकदम दे देता है, डॉल दिखाते नहीं मैं नहीं दूंगा ऐसे करता है ना, तो वो मन भी कहता है मैं नहीं छोड़ूंगा नेगेटिव थॉट। बड़ी मुश्किल से पकड़ा हुआ है, तो उसको प्यार से बोलेंगे नहीं देखो, 3 4 बार उसको बताएंगे ये डॉल ऐसे करती है, तो पॉजिटिव थॉट का बताएंगे ना, अरे मैं तो भगवान का बच्चा हूँ, मैं बहुत स्पेशल हूँ, मैं यूनिक हूँ, मैं बिल्कुल सुरक्षित हूँ, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं क्रिएटर हूँ अपनी डेस्टिनी की। बस कुछ अच्छे अच्छे संकल्प करोगे वो एकदम गिव अप कर देगा, देखना। ठीक है, सब लोग ये ट्राई करेंगे, कुछ दिनों में आप सब लोग देखेंगे कि नेगेटिव आएगा और बाय बाय हो जाएगा, आप उसको भेज छोड़ना सीख जाओगे, सिंपल। ओके, ओम शांति। तो प्लीज आप लोग छुट्टी नहीं करेंगे, कल संडे है, तो कौन कौन छुट्टी मारने के मूड में है, हॉलीडे है, प्लीज बता दो। एक हाथ। एनीवन एल्स? पहले बताओ, आप लोग चाहते हैं कि हम संडे छुट्टी लें या संडे क्लास रखें, पहले ये बताओ। संडे छुट्टी रखें, ऑफ होना चाहिए, या हम ले लें क्लास? हम क्लास लें और आप ना हो तो भाई मजा नहीं आएगा। मैं संडे की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। अब बताओ। इतने सारे थम्स अप। ओके। हाँ तो देखो, हम भी तो नहीं जाएंगे ना कहीं, जो जाना है दिन में होकर आना, रात को 8 बजे हमारे साथ। हॉलीडे, ओहो ये कौन है हॉलीडे, आपका हॉलीडे फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। तो फिर हम संडे कल क्लास ले रहे हैं शार्प 8 o'clock, और मिल रहे हैं 7 वर्च्यूज के साथ। ओके, छुट्टी नहीं करेंगे। और आप लोगों को एक गुड न्यूज भी देनी है कि अब जब कोर्स चलता जाएगा, और हर सैटरडे संडे में से आपको ना एक बोनस कोर्स मिलेगा। आप सोचोगे ये, आपके लिए कोई ना कोई वीआईपी आएगा जो आपकी स्पेशल क्लास लेगा, आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है। तो छुट्टी नहीं करना, और उस बोनस कोर्स की कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, जो आएगा हो पाएगा। ठीक है। आपको भी तो कुछ, कोई आपके लिए अपना टाइम निकाल कर आएगा, कोई छोटी मोटी हस्तियां नहीं होंगी, तो आपको भी तो अपना टाइम निकालना चाहिए ना। ठीक है, क्योंकि मैं देखती हूँ जब रिकॉर्डिंग्स मिलती है तो लोग थोड़े लूज हो जाते हैं, वो नहीं करना है। ये देखो बड़ी टेंशन होगी, प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स तो भाई हम दे ही रहे हैं ग्रुप में। आज वाली कल सुबह 10 11 बजे तक मिल जाएगी। ओके। ओम शांति। चलिए टाइम बहुत हो गया है, आराम से सोइएगा, वैसे ही सोना है जैसे बताया था, परमात्मा की याद। बाय बाय, ओम शांति, गुड नाइट।